क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है ABC इज ए क्वाड्रेंट। ए बी सी क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट वाला कौन सा लाइन है। ये यहाँ से ये वाला जो आ रहा है, ठीक है, ये जो आ रहा है ये एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, उसका रेडियस दे दिया गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद अ BC एज अ डायमीटर, और BC को डायमीटर मानते हुए इस पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है ये वाला। ठीक है, अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो जो ये शेडेड पोर्शन आपको ये दिख रहा है ये फाइंड करना है। सुनिए फिर से ध्यान से, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना हुआ था ये, और BC को डायमीटर मानते हुए इस पे एक सेमी सर्कल बना है। ठीक है, हम लोग को शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकलेगा, पहले प्लानिंग कर लीजिए। हम ये कर सकते हैं कि ये जो सेमी सर्कल था पूरा, सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि सेमी सर्कल का एक फॉर्मूला होता है, तो उसको फॉर्मूला की हेल्प से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जब सेमी सर्कल का हम एरिया निकालेंगे तो ये शेडेड रीजन भी आ जाएगा और ये वाला जो रीजन है ये भी आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं सर, तो ये एरिया भी आएगा, साथ साथ ये एरिया भी आ जाएगा, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, तो हम ये इस चीज को घटाएंगे, हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो क्या है जो इसको सब्ट्रैक्ट करें, फॉर्मूला क्या लगेगा, सेक्टर सेगमेंट क्या है, तो देखिए वो एक सेगमेंट है ना। ये चीज अगर आप इसको, क्योंकि एक सर्कल का ये क्वाड्रेंट बोला गया, अगर ये ऐसे ज्वाइन किया जाए ऐसे ऐसा, तो ये क्या है, सर्कल के लिए इसका ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल का पहले हम सेमी सर्कल का पूरा का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ये सेगमेंट माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड रीजन मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, जिसको समझ में आया सॉल्व कीजिए, बाकी हम बनाकर दिखाते हैं सर। अब हम क्या बोले, पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, उसका रेडियस चाहिए, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, नहीं ब्लैक नहीं, ब्लू नहीं, ब्लैक से लिखते हैं, ज्यादा बोल्ड चलता है। शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और CIR CLE सर्कल, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²/2, तो उसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम मान लीजिए r²/2 बोल दिए। सुनिएगा, अब जो ये सेमी सर्कल बन रहा है, जो ये सेमी सर्कल ऐसा बन रहा है, इसके लिए ये पूरा डायमीटर है, ये BC पूरा डायमीटर हो गया, तो ये क्योंकि पूरा डायमीटर हो गया, तो अगर हम BC पता करेंगे तब ना सर उसका रेडियस निकालेंगे, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस तो यही है ना, तो उसके लिए पहले हमको BC पता होना चाहिए। वो पता कैसे करें, अगर ये 14 है और ये 14 है, ये हमको पता करना है, ये कैसे पता होगा, पाइथागोरस के हेल्प से, क्योंकि ये क्या था, एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो हम लोग क्या फाइंड करना था, रेडियस। अच्छा, ये ऐसा अगर कुछ चेंज लग रहा हो तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हम पूरा क्वेश्चंस कर चुके थे, उसके बाद जाके जब फोन पे देख रहे तो मतलब किसी कारण से ये बंद हो चुका था, मतलब स्टोरेज फुल हो गया था, इसलिए रुक चुका था। लेकिन फिर से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तुम राड़ हो तो तुमसे ज्यादा हम है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये 14 तो ये फाइंड करना है। ठीक है, क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ये रेडियस था, ऐसा वैसा उनका ना सब बात हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, BC का स्क्वायर। पाइथागोरस क्यों लगाएं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन रहा, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट, तो ये 4 पार्ट में 90 90 90 90 ऐसा डिवाइड होता है। सही है, तो हम बोलेंगे क्या कि जो BC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं। अब AB कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर, यहाँ फिर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर अगर आप चाहिए तो 14 × 40 लिख दीजिए, फिर यहाँ प्लस बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, हम बस सीधा बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि सर BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14√2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप दिमाग, आपको आता है पाइथागोरस सॉल्व करने, मत परेशान करो यार। और हम आपको एक मस्त चीज सिखा रहे हैं, कहीं पे भी पाइथागोरस थ्योरम में अगर इक्वल दे देना ये 10 और ये 10, तो ये रहेगा 10√2, याद रखना। ठीक है, ये दे दे 15 और ये दे दे 15√2, चेक कर लेना, एकदम दिमाग में इस बात को सेव कर लो। ये जितना 15 15 आ रहा तो ये 15√2,
12 12 है 12√2, हमेशा ऐसा चलेगा, ठीक है। इसीलिए ये 14 तो ये 14√2। अब सर जो ये BC निकला है ना वो इस सेमी सर्कल का तो डायमीटर है, ठीक है। तो हमको डायमीटर का तो काम नहीं है, काम है रेडियस का। तो रेडियस क्या होगा उसका हाफ होगा, मतलब कि 14√2 का हाफ 2 से डिवाइड मार दो, कितना आ गया 7√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इसका रेडियस आ गया, किसका इस वाले सेमी सर्कल का। और हमको इस सेमी सर्कल का रेडियस का इसलिए जरूरत है क्योंकि अब हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये वाला पार्ट मतलब सेगमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमको ये रेडियस पता चलेगा कितना 7√2। अच्छा, और सेगमेंट का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं, सेगमेंट का फॉर्मूला होता क्या है, थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो उसमें थीटा तो हमको पता है 90 है, लेकिन रेडियस कितना है, तो बड़े वाले सर्कल का ना ये सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है ये बड़े वाले सर्कल का, तो इसका रेडियस क्या है ये 14 है, ठीक है। तो हम लोग माइनस देकर सेगमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर। अच्छा, रेडियस चेंज कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल आर मान ले रहे हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस हाफ कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। चलिए पाई का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं बोला था, तो 22/7 आर था 7√2, तो 7√2 इंटू 7√2 और नीचे 2 है तो 2 आ गया, माइनस दे दो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा थीटा बाई 360। तो अच्छा आर को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, और इसके लिए बड़े वाले रेडियस क्या था 14, तो 14 का स्क्वायर बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचा थीटा बाई 360, थीटा है 90, तो 90/360 पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर तो बाहर आ चुका, बचा क्या माइनस में हाफ, आर स्क्वायर बाहर आ चुका तो बचा यहाँ पे साइन 90, ठीक है। अच्छा, अब आगे 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, तो यहाँ 11 बचा, क्या 11 इंटू ये एक 7 और √2 क्या होता है 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर को रहने दो। अब 9 4 जा 36, 4 से इसको कट करेंगे तो यहाँ 11 यहाँ 2, तो आ जाएगा यहाँ 11/7 2 14 माइनस 1/2। साइन 90 का वैल्यू 1 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो 1/2 ही रहेगा, इसलिए 1/2, ठीक है। अब इसको एलसीएम समीकरण सॉल्व किया जाए, यहाँ कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, माइनस 14 इंटू 14 का स्क्वायर, इसलिए 14 इंटू 14। अब वो लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मत करो क्योंकि ये कैंसिल होगा, देखने से लग रहा है कि एलसीएम होगा तो 14 आएगा और वो कैंसिल होगा। तो 14 और 2 का एलसीएम 14 के टेबल में 14 1 टाइम्स में, 1 से मल्टीप्लाई किया 11, 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स है, 7 1 जा 7, यहाँ 154 माइनस 14 इंटू 14 इंटू घटा लो ये 4/14, ठीक है। एक 14 कैंसिल हो गया, बचा क्या 154 माइनस 14 4 जा 56, तो ये आ जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस चीज का एरिया आ गया, ये सेमी सर्कल का एरिया आ गया, ठीक।